हम आज एक बार फिर पहुंचे हैं तिगाम अनाज मंडी में। आपको बता दें, कल हमने किसानों की धानों की खरीद नहीं होने की बात को, मुद्दे को बड़ी प्रमुखता के साथ उठाया था। और जब ये बात एसडीएम फरीदाबाद के संज्ञान में आई तो आज सुबह वो खुद तिगाम मंडी पहुंचे और उन्होंने एफसीआई एजेंसी के नुमाइंदे को निर्देश दिया कि वह जो धान पैरामीटर्स पर खरा उतरा है उसको खरीदने में किसी प्रकार की देरी ना करें और किसी किसान को किसी तरह की परेशानी का सामना ना करने पड़े। तो आज मुद्दे की बात न्यूज ने इस समस्या को प्रमुखता के साथ उठाया था। आखिरकार आज 14 दिन बाद तिगाम अनाज मंडी में धान की खरीद शुरू हो चुकी है और जो एजेंसी के नुमाइंदे पहुंचे हैं वो कह रहे हैं कि क्वालिटी अच्छी है। उस क्वालिटी के बारे में उन्होंने कहा है कि क्वालिटी खरीदने लायक है। तो मूल सवाल यही है कि अभी तक इसमें देरी क्यों बरती गई। 14 दिन तक एक भी दाना नहीं खरीदा गया। हम एफसीआई के जो नुमाइंदे हैं उनसे बात करने की, जो एफसीआई इंस्पेक्टर हैं उनसे बात करेंगे। विपुल जी, आप हैं एफसीआई की तरफ से? सर एक मिनट आएंगे जरा। मैं परचेजर नहीं हूँ जी। परचेजर नहीं है आप, एफसीआई इंस्पेक्टर हैं। मेरे को यहाँ सिर्फ हेल्प के लिए भेजा गया है। आप क्या जिम्मेदारी, किस कहाँ, क्या नाम है आपका, कौन से डिपार्टमेंट से हैं आप? मैं विपुल हूँ जी। और एफसीआई से आया हूँ, पर डीएम साहब के इंस्ट्रक्शंस पे आया हूँ कि हेल्प करने के लिए। हेल्प करने के लिए। तो ये तो तय कर रहे हैं कि ये धान जो है खरीद लायक है या नहीं है, आप ये तय करेंगे? हाँ, मैं इसमें मदद कर रहा हूँ। मदद कर रहे हैं आप जी। तो ये जो ढेर लगे हुए हैं यहाँ पे, ये पैरामीटर्स पे खरे उतर रहे हैं आपके पे? जो पैरामीटर्स पे खरे उतर रहे हैं उसकी खरीद की जा रही है और जो नहीं हो रहे उसको हम अभी फिलहाल छोड़ रहे हैं। तो आपके अलावा और भी कोई है नुमाइंदा आप एफसीआई का यहाँ पे? हाँ जी, ये परचेजर ये हैं जो लिख रहे हैं, बिडिंग लिख रहे हैं जी, अभी लिख रहे हैं। तो ये 14 दिन तक यहाँ एक भी दाना नहीं खरीदा गया। 1348 क्विंटल की आवक इस मंडी में हुई और एसडीएम जैसे आला अधिकारी को पहुंचकर यहाँ संज्ञान लेना पड़ा कि ये माजरा क्या है, ये क्यों खरीद रुकी हुई है। तो क्या हर मंडी में एसडीएम जैसे आला अधिकारी को जाना पहुंचना पड़ेगा? ये अमला जो यहाँ है मंडियों में, मार्केट कमेटी के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, एफसीआई के हैं, तो ये फिर किस काम के हैं? ये रिफ्रैक्शन में नहीं आ रहा था इसलिए खरीद नहीं हो पा रही थी। नहीं, उस टाइम बताया। अभी आप किसान के साइन लेते हैं उस पे, क्या जो उसका जो मॉइस्चर होता है आड़ती के साइन लेते हैं? किसान के साइन क्यों नहीं लिए जाते? जो किसान की फसल है, किसान का माल है, तो उसमें किसान के साइन क्यों नहीं होते? किसान के साइन होते हैं अगर वो प्रेजेंट होता है। आमतौर पे किसान प्रेजेंट नहीं होता, आड़ती प्रेजेंट होता है। आप गलत कह रहे हो, आमतौर पे किसान मौजूद रहता है। नहीं, आप देखिए, अब यहाँ ढेरियां हैं। ये तो किसान खड़े हैं, आप किसान है सब? ये नहीं, आप बताइए कौन सा किसान है? ये किसान खड़े हुए हैं, माल है भैया, यहाँ ये माल है, किसान मौजूद है, साइन लिए आपने इनके? वहाँ ढेरी है, अब वहाँ पे कौन से किसान? अब आप ये देखिए, आप जो है उनके साइन लिए गए क्या? जो लोग यहाँ हैं उनके साइन लिए, आपने पूछा किसान मौजूद हैं? तो ये किसान मौजूद है यहाँ पे। भैया किसान है आप? हाँ भाई साहब, मैं तो कल भी परसों सुबह से आया हूँ 8 बजे। आप ये देखिए, ये डेरी वे डेरी सब मेरी है। आड़तियों के साइन लिए गए, कई आड़तियों ने साइन देने से ही मना कर दिया। जिसका आड़तियों ने मना कर दिया, अल्टीमेट जो माल बेचने आ रहा है उसके साइन होने चाहिए नहीं चाहिए? बात मूल सवाल है मेरा ये है। देखिए, जो हमारा सिस्टम है, मेरा माल खराब है, मैं किसान में माल लाया हूँ, तो मेरे को बताया जाएगा माल खराब है, मेरी तो उसमें संतुष्टि की जाएगी। रिजेक्शन और सिलेक्शन जो मेरे को बताया जाएगा। अगर किसान होता है तो उसको बाकायदा प्लेट में पूरी एनालिसिस करके दिखाई गई थी, जिसकी वीडियो मेरे पास है, जो आपको उपलब्ध करा। मैं वीडियो की बात कर, मैं कागज में साइन करने वाले, जो आपका दस्तावेज होता है, जहाँ आप आड़ती के साइन कराते हो, वहाँ किसान के साइन क्यों नहीं कराते? बिल्कुल, किसान के साइन भी करा लिए जाएंगे और जो मेरे पास वीडियो है पूरी एनालिसिस करके दिखाई गई है उनको और संतुष्ट किया गया है उनको। ऐसा नहीं कि वीडियो का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नहीं होता, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है जहाँ आप आड़ती के साइन कराते हो, किसान के साइन नहीं। तो हम प्लेट पे तो साइन नहीं करा सकते, हम उसको दिखा सकते हैं, दिखाने के बाद उसको समझा सकते हैं। आप आड़ती के साइन प्लेट पे कराते हो?
प्लेट पे तो हम नहीं कराएंगे, रजिस्टर पे जरूर तो कराएंगे। मैं वही कह रहा हूँ, जिस रजिस्टर में आड़ती किसान है तो वहाँ जो माल बेचने आया किसान, उसके साइन भी तो हो सकते हैं उस पे। बिल्कुल हो सकते हैं, और अगर किसान वहाँ प्रेजेंट होगा तो जरूर साइन करा लिए जाएंगे। जी, आप जान रहे हो, देखो। हाँ जी, आप FCI से हैं। तो ये 14 दिन की देरी क्यों हो रही थी इसमें यहाँ पे? तो क्या 1348 क्विंटल जो माल मंडी में आया सारा खराब था? नहीं, खराब की बात नहीं है। जो हमारे सेक्शन में आता है ना, हम उसे आके चेक किया है, सब कुछ प्रॉपर फार्मर्स के सामने क्या दिखाया शुभ नाम है, क्या पद है आपका? मेरा योगेश, मैं इंस्पेक्टर हूँ। इंस्पेक्टर हैं आपकी नियुक्ति है यहाँ हाँ, पे? मेरी यहाँ पे नियुक्ति है। तो 14 दिन से माल जितना आ रहा है सब खराब आ रहा है यहाँ पे? खराब नहीं, नमी आ रही है एक तो बहुत ज्यादा। जो हमारे 70% कितनी नमी आ रही थी? 22, 24, 25 ऐसे आई है, जो फार्मर्स को दिखाया गया है, उनकी प्रेजेंट में उनको दिखाया आपने गया है। किसानों के साइन करवाए उस पे? किसानों के कमेटी वाले जो ऑक्शनर है वो साथ में रहते हैं, आड़ती साथ में रहते हैं। मेरा मूल किसानों सवाल को ये दिखाया है, गया किसान फसल बेचने आ रहा है, जिसकी माल है उसके साइन आपने कराए? उसकी प्रेजेंस में ही काम उनको दिखाया भी गया। प्रेजेंस कागज पे होती है, कागज पे होती है वो, लेकिन आपने उनके उस सामने पे ही उसके दिखाया गया। हस्ताक्षर उनको लिए? सब क्या कुछ आपकी नमी 24% है? कल कहेगा मेरी तो 17% थी। आपका क्या जवाब है? उनके सामने जब ही हस्ताक्षर हमने होंगे दिखाया गया। उसके, जब उसकी मॉइस्चर नापा गया, तो वहां अगर उसके 17% या 24% में साइन होगा तो वो आप कहने का हकदार हो कि आपका मॉइस्चर ज्यादा था। बिल्कुल ठीक है जी। ये आड़ती तो बाद क्या, पहले तो किसान है। हमें यहाँ पे ऑक्शनर हमें दिखाया जाता है, साथ में जो भी जैसे हम आज आए हैं दिखा रहे हैं, हमें सिग्नेचर वो प्रूफ ही है, उनके सामने हो रहा है वो सब कुछ, उनके सामने ही। किसान की संतुष्टि करना फर्ज नहीं है आपका? किसान की संतुष्टि, जो माल बेचना उसका फर्ज नहीं है? आप आड़ती की संतुष्टि करोगे, किसान की पहले किसान करोगे? की सबसे पहले फिर किसान की संतुष्टि से उससे हो, किसान को पता ही नहीं है। किसान जो भी किसान है उनके सामने ही काम नहीं, किया आप गया है। किसान है, मैं बात कर रहा भैया किसान है तो आइए, को आपको साइन किसी ने कराई? ये है, ये किसान खड़े हुए हैं। क्या आपकी संतुष्टि कराई गई? आपके साइन कराए गए कहीं? देखो जी, ये बिल्कुल सरासर झूठ है। ये 17 से कल भी 16 और ये 13.14.5 है मोस्टर इसका। अब मैं कह रहा हूँ भाई ले ले, हाथ जोड़ ले, हम भी किसान, तू भी किसान का बेटा है, हम किसान 3 दिन तो पड़े हैं मेरे भाई, हाथ जुड़वा ले, पर ये सुनकर राजी नहीं है जनाब। अब देख रहे हो किसान दिन रात जो खेतों पे सर्दी गर्मी में कैसे फसल पैदा करता है, आज वो अपनी फसल को बेचने के लिए हाथ पैर पूज रहा है, हाथ पैर पकड़ रहा है। इनका शर्म नहीं है बिल्कुल भी। अब ये किसानों देखिए, के लिए ये आप कहते किसान है, किसान कल भी ऐसे बोला था, अब भी ऐसे बोल रहा हूँ। ले मतले भाल SDM साहब मेरी है, खुद पहुंचे आज, उन्होंने संज्ञान लिया इस पे। और आज आपको एक बात और बता दें, इसमें 1 अक्टूबर को धान की खरीद शुरू हुई थी हरियाणा में, 3 से हुई थी। और यहाँ जो FCI का इंस्पेक्टर जो नुमाइंदा जिसको पहुंचना होता आज से 3 दिन पहले पहुंचा है, उसके लिए भी मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी है, उनको चिट्ठी लिखनी पड़ी। नहीं, ये गलत आरोप है। चिट्ठी लिखी हमने, चिट्ठी लिखी ये SDM साहब के दौरे के बाद आप चिट्ठी लिखने के बाद आए हैं? नहीं, ये गलत नहीं, आरोप है। अगले दिन आप नेक्स्ट पहुंच गए। ठीक है, गलत हो तो स्पष्टीकरण आप दे दो, हमसे पता नहीं। चिट्ठी जारी की SDM साहब को लिखी, चलिए। हम ऑन कैमरा स्पष्टीकरण दे सकते हैं जी। इन्होंने कहा चलिए। 5 तारीख से परचेजर, आप भी कह रहे हैं कि परचेजर जैसा रजिस्टर में इनके साइन है। देखो, हम कहीं उसको, हम तो जैसा बताया गया, ये जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, गलत फीड किया गया है, हमारे पास उसका हमें proof है, हम प्रूफ कर सकते हम तो सामने आपको लाइव देख रहे हैं सब, ये सारे जो आपका जो है, हम जो बोल रहे हैं आप सुन रहे हो, आप कह रहे हो, सब लाइव चल रहा है। ये सारे हम फीड हमारे पास कल पहुंचे, इन्होंने जो बताया हमने उसको डिलीवर किया। डॉक्यूमेंट है सारे, हम प्रूफ कर सकते जी, हैं कि इनके चलिए, खैर मूल प्रश्न ये है, किसान आपको गलत दिया गया और गलत फीड दिया गया, आप बिना क्रॉस वेरीफाई किए जी, क्रॉस वेरीफाई हम मंडी पहुंचे, कुछ कहें टेलीफोनिक, उससे पहले आप उसको वेरीफाई करें। जब हमने आप verify टेलीफोनिक नहीं बात कर की, पाते, तो इसका ये मतलब नहीं कि आप उसको टेलीफोनिक बात की हमने, टेलीफोनिक बात का फिर अभी आप कहने की वो मौजूद हमारे पास कागज है, हम कागज पे प्रूफ ये मौजूद, ये बिल्कुल प्रूफ कर सकते हैं। ये मंडी में मौजूद नहीं, जिस टाइम आप उसको बिना वेरीफाई किए नहीं कर सकते। जिस टाइम हम मंडी, जब जो प्रोसीजर है पहले आप उसको समझिए, उसके बाद यहाँ पे आप हम आके किसी का SPI प्रतिनिधित्व करें। FCI इंस्पेक्टर के घर जाएंगे वेरीफाई करने, या बिल्कुल। मंडी में करेंगे नहीं, आप आके? मंडी में वेरीफाई करें, हाँ, पर तो- जो मंडी में वेरीफाई करने वाले जो सेक्रेटरी साहब है, इन्होंने आपको गलत फीड किया हाँ, है। हाँ। और गलत फीड क्या है, मैं चलिए, ये आपका अंदरूनी मामला है। मैं आपको जी हाँ जी, प्रधान जी, मैं तिगाम मंडी प्रधान। ये तिगाम मंडी प्रधान है, आप सुनिए। हमारे यहाँ सरकार ने 3 अक्टूबर से खरीदारी शुरू की जी। थी। 3
अक्टूबर को हमारी मंडी में लगभग 6-7 ढेरियां आई थी जी। 3 अक्टूबर को जी। 3 अक्टूबर को FCI ने किसी भी ढेरी में ना तो मॉइस्चर था जी। सभी हमने झरने पे करवा के क्लीन करा दी जी। किसी में कोई वो नहीं छोड़ा। जी। इनके जो नॉर्थ में पता नहीं क्या नॉर्थ है, इनको खरीदने का जो भी कुछ है, कभी इसमें डैमेज है, जी। इसमें अनमैच और है, हाँ। तो वो तो हमें इस चीज के बारे में हमें तो नॉलेज है हाँ नहीं। जी। हमको तो ये पता है किसान ने फसल पैदा की है, वो मंडी में लेकर आया, हम आड़ती हैं। जी। अब किसान की 3 तारीख से फसल आज तक मंडी में पड़ी हुई है। जी। कल को बारिश आ जाती है, यहाँ पे खुले में सारा उपड़ा है, इसकी जवाबदेही जिम्मेदारी किसकी है? आड़ती की जिम्मेवारी नहीं, आड़ती इसमें कैसे रोक लेगा बारिश को अगर आ जाए बारिश? एक मिनट जी। आड़ती को 2.5% कमीशन मिलता जी। था गेहूं के मिलता सीजन। है। बाबूजी एक मिलता मिनट, है। आपको नहीं पता ना, पहले मैं बताता हूं। मिलता है। गेहूं के सीजन में 2.5% कमीशन में से काट के 3 रुपए 64 पैसे काट दिया आड़ती के। और अभी भी जो ये धान की प्रोक्योरमेंट आ रही है, इस पे 2 बार चर्चा हो चुकी है। कभी 2.5% में आड़ती को 40 रुपए दिए जाएंगे या 25 रुपए दिए जाएंगे। वो चलो छोड़ो, आड़ती के पास एक लिमिटेड इंतजाम होता है। जी। फसल अनलिमिटेड आ जाए, मेरी दुकान पे ही आज की डेट में 20 ढेरियां पड़ी हुई हैं। जी। अगर मैं हर सीजन 100 तिरपाल खरीदूंगा, एक तिरपाल 3000 रुपए का आता है। जी। 100 तिरपाल कितने के हो गए? जी। कैरेट ले रखी है मैंने, 150 कैरेट ले रखी है। जी। 150 कैरेट में मैं 2000 कैरेट नहीं ले सकता अपनी दुकान के लिए। ये बात ठीक है आपकी, कोई किसान- आपने अपनी कोई समस्या किसान- तो बता दी। किसान पिछले 14 दिन से इसी बात से जूझ रहा है कि उसके माल में, उसके धान में मॉइस्चर है, और कल को आज यहाँ बारिश आ जाती है तो सारा माल भीग जाएगा। जो भी संभव प्रयास हमारे पे होंगे जी। जितनी हमारी कैपेसिटी से बाहर हम भी इंतजाम नहीं कर सकते। जी। जो भी हमारे पास तिरपाल हैं 10, 20, 30, अभी तक हम किसान की ढेरी पे डेली तिरपाल लगा रहे हैं। जी। डेली उसको दिन में सुखा के फिर इकट्ठा करा रहे हैं। पर्याप्त मात्रा में कैरेट भी हैं फिलहाल इंतजाम के लिए, पर उसको ऐसी नौबत ना आए ना कि किसान को 14 दिन मंडी में क्यों लौटना पड़ रहा है। जी। 14 दिन क्यों लौटा किसान? मूल प्रश्न ये है कि 14 दिन तक किसान वापस लौट रहा है। अब किसान की खरीद शुरू हो गई है। खरीद शुरू हो गई है। जो रिफ्लेक्शन में है उसकी खरीद की जा रही है, और जो रिफ्लेक्शन में नहीं है जी। उसको छोड़ दिया जा रहा है। जी। उसको अगर ये सुधार आड़ती के द्वारा सुधार करा दिया जाएगा जी। तो वो भी खरीद ली जाएगी। जी। जी। आप देख रहे थे अभी अगर मैं आंतरिक मामलों की बात करूं, डिपार्टमेंट जो इसमें FCI है, मार्केट कमेटी है और आड़ती है, सबकी अपनी अलग अलग कहानी है। किसान जो है इन तीनों के बीच पिसरा है। यहाँ पे 3 एजेंसी जो है, यहाँ आड़ती, मार्केट कमेटी और FCI एजेंसी, इनके बीच में किसान पिसरा है, क्योंकि किसान की फसल पड़ी है। यहाँ जितना भी जोखिम है कि इस फसल को लेके, वो किसान का जोखिम है। हर आदमी पल्ला झाड़ रहा है अपना कि जिस ऊपर जितने संसाधन है वो अपना हर संभव प्रयास करेगा, लेकिन वो प्रयास में अगर किसान की मंडी में पड़ी फसल बर्बाद हो जाती है, जिसको उन्होंने बड़ी मेहनत के साथ सर्दी गर्मी में पकाया है, तो इसकी जवाबदेही किसकी होगी? इसका जिम्मेदार कौन होगा? मुद्दे की बात यही है कि 3 तारीख को खरीद शुरू होती है और 15 दिन तक किसान की फसल बिना बिके मंडी में पड़ी रहती है। ये चिंता का विषय है और इस पे सरकार को जरूर संज्ञान लेना चाहिए, और दोषी जो लोग हैं उनके खिलाफ का सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि भविष्य में इस तरह की बात ना दोहराई जा सके। धन्यवाद। आप जुड़े हैं मुद्दे की बात न्यूज के साथ। आपको फिर जोड़ेंगे किसी इसी तरह की समस्या के साथ में, किसी ऐसे मुद्दों के साथ में। धन्यवाद।